Ladies and gentlemen, today I would like to discuss about the power of now by Eckhart Tolle. Eckhart Tolle अपनी बुक पावर ऑफ नाउ के अंदर बताता है कि इफ यू वांट टू कंट्रोल योर पास्ट एंड फ्यूचर स्टिल यू नीड नाउ. In fact, there is only one power which is known as now. What you have to do it now. What you have to take action, take it now. If you're thinking about the past and future, you're not going to take decision because it can only put you in stuck state. Only you can unstuck yourself if you control your now. Control it, take action and move forward. जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कहता है नाउ. जब हर चीज प्रेजेंट में हो रही है तो व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड व्हाई आर यू अप्रोचिंग फ्यूचर? व्हेन यू गॉट योर नाउ, कंट्रोल इट, मेक इट अपॉर्चुनिटी एंड यूज इट फॉर योर पर्पस. और अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करो. हमेशा नाउ के ऊपर एफर्ट करो. नाउ जो है वही आपके पास जो मौजूदा मोमेंट है, यही है सब कुछ. इसके अंदर आप अपनी लाइफ बनाओगे, इसके अंदर बिगाड़ोगे. मजीद वो कहता है कि जितनी इंसान के अंदर हीट होती है उतनी डेस्टिनेशन करीब होती है. आपके अंदर जितनी हीट है उतनी ज्यादा फायर चलेगी. फायर के अंदर उतनी ताकत होती है जितनी उसके अंदर हीट होती है. ग्रेटर द फायर ग्रेटर द हीट. तो आपके अंदर किसी चीज को पाने का जज्बा कितना है, वो जज्बा डिटरमिन करेगा आप डेस्टिनेशन के कितने करीब हो, कितने दूर हो. अगर जज्बा कम है तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन को नहीं फाइंड कर सकते, ना पा सकते हैं. हम लोग अपने सबकॉन्शियस के अंदर इस तरह की स्टोरीज लेके फिर रहे होते हैं. देखिए, सबकॉन्शियस जो है वो हमेशा अपराइट है. जो डाटा आप उसके अंदर फीड करते हो वो उसका रिएक्शन देता है. मतलब मैं अगर अपने आप को हर वक्त अपने अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया, मैंने स्टोरीज बनाई हैं और टोटली नेगेटिव्स हैं. नेगेटिव कैसे होती हैं? कुछ नेगेटिव पीपल ऐड किए, लोगों से सुनी, लोगों ने कह दिया तू कर नहीं सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकती, तू बढ़ नहीं सकता, तू प्रोग्रेस नहीं कर सकता, और अपने पूरी बॉडी को सबकॉन्शियस बना के वैसे चलता रहा. सो व्हाट यू नीड टू कंट्रोल योर प्रेजेंट एंड टेक एक्शन एंड यूज इट फॉर योर पर्पस. जो आपका पर्पस है उसके लिए इस्तेमाल करो. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इनफैक्ट एनएलपी है क्या चीज. व्हाट इज एनएलपी? डज माइंड वर्क लाइक सॉफ्टवेयर? क्या हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है? अगर आपको पता हो, अगर आपने कंप्यूटर को पढ़ा है, तो कंप्यूटर के अंदर एक होता है सॉफ्टवेयर. क्या होता है? सॉफ्टवेयर. और दूसरा क्या होता है? हार्डवेयर. हार्डवेयर सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते. हमेशा माइंड जो है वो आपका स्पेस में है. आपके पास जो थॉट्स है, अगर आप, एकर्ट टोले कहता है कि अगर आप अपनी आंखों को बंद करें और स्टेप बैक करें जहां पे खड़े हैं और फिर थोड़ा सा पीछे होकर सोचें कि जो मैंने अंबार लगाया हुआ है सोच का, वो मेरा तो नहीं है. थॉट्स अलग से हैं, मैं कुछ और हूं. My thoughts, my feeling, my perception, my ideas and whatever I have gathered from other people. वो भाई कहां से लिए हैं? सोसाइटी से, सराउंडिंग से, मस्जिद से, मंदिर से, चर्चेस से. आप कहां हैं? वेयर आर यू? भाई आप कहां हैं? आप कहीं खड़े हैं क्या? बॉडी के अंदर आप भी हैं? आपकी मानी जा रही है उसके अंदर या किसी और की मानी जा रही है? तो एनएलपी आपको इंपावर करता है कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लो. अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से इंस्टॉल करो कि दैट शुड फंक्शन एंड वर्क फॉर योर हार्डवेयर. हार्डवेयर ये बॉडी, और ये सॉफ्टवेयर जो हमें चला रहा है अपनी थॉट्स, परसेप्शन. और ये फॉर्म कैसे होता है ये सॉफ्टवेयर? अपने ब्रेन के अंदर. देखिए, ये हमारा ब्रेन है. ब्रेन के अंदर अगर सबसे बड़ी दुनिया के अंदर नेमत है तो वो है अवेयरनेस, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं. एक बंदे के पास कॉन्शियसनेस नहीं है तो मैं उसे कहूंगा कि वो एनिमल की जिंदगी गुजार के गया, और एनिमल पैदा हुआ और एनिमल मर गया. बट वंस यू गेट कंट्रोल ऑफ योर अथॉरिटी, control of your body in your hand, and you control yourself
and you get awareness and consciousness, and you drive and run your own car. Instead of letting other to drive your car, you drive yourself. अवेयरनेस जैसे आती है तो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, चांसेस आ जाते हैं टू टेक डिसीजन. नहीं तो फिर वो एक कंडीशन मोड में ही चलता रहेगा काम. अवेयरनेस बहुत जरूरी है. तो हमारे अंदर एक होता है विजुअल, जिसे मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि विजुअल्स, हमारा ब्रेन कैसे चीजों को लेता है. अगर मैं आप इसको आपने बार बार देखना है, इस पेंसिल को. ये पेंसिल क्या है? ये पेंसिल है ना जो सामने आ रही. मैं इसे ऐसे करता रहता हूं, आप ऐसा करें. आपने अपनी आंखें नहीं हिलानी, आपने अपना सर नहीं हिलाना, इसको ऐसे देखना है. नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है. बस सिर्फ आपने अपनी आंखों से मूवमेंट करनी है, ऐसे ऐसे जिधर जिधर ये जाए. मैं जिधर जिधर लेके जाऊं, आपने आंखों से, सर नहीं हिलाना, बस आंखों से डायरेक्शन से फील करना है ये किधर जा रही. जिधर जिधर जाए उधर उधर. मैं किधर किधर लेके जा रहा हूँ करती है. बस सर नहीं हिलाना, सिर्फ डायरेक्शन आंखों से उसको ऐसे ऐसे जिधर जिधर जाए उधर उधर डायरेक्शन करनी है आपने. अच्छा, आपने देखा होगा कि आप जब आंखों को यूज कर रहे हो तो जिधर जिधर इसकी डायरेक्शन जा रही है, आप उसको जब तक सर अच्छी तरह से नहीं हिलाते तो वो अच्छी तरह से नजर नहीं आती. देखा होगा आपने. क्यों नहीं आती भाई? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी आंखें है ना, ये सिर्फ इन चीजों को नहीं, ये नहीं देख रही. इसके पीछे एक न्यूरोलॉजी है, इसके पीछे एक पूरा प्रोग्राम है जो इसको देखता है, और वो कनेक्टेड है. हमारी आईज जो हैं, इसके आईब्रो कनेक्टेड होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के साथ, पीछे आंखों के. यानी आंखें पीछे किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? हमारे न्यूरॉन्स के साथ, जो ब्रेन के अंदर हैं. अब हमारा ब्रेन जो है वो डाटा को लेता है, एक तो विजुअल्स के जरिए, एक ऑडिटरी के जरिए, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को लेता है, कैनेस्थेटिक जिसको हम फीलिंग कहते हैं, और ऑल्फैक्टरी जिसको हम स्मेल कहते हैं, और गस्टेटरी जिसको टेस्ट कहते हैं. मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है. विजुअल को मैंने सीइंग कर दिया है, हियरिंग कर दिया है, फीलिंग कर दिया है, स्मेल कर दिया है, टेस्ट कर दिया है. आप ऐसा करें, कोई भी स्टोरी याद करें, आप उस स्टोरी के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. अब ऐसा करें कि आंखें बंद करें और आपकी फ्रिज के अंदर, आप फ्रिज के पास अब नहीं है, आपकी फ्रिज के अंदर जो जो चीजें पड़ी हैं उन सारी चीजों को महसूस करें. कहाँ पड़ी हैं, क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ, किस टेस्ट का है. जैसे आप फ्रिज को अपने माइंड में, इमेजिनेशन में लाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक और माइंड है हमारे माइंड के पीछे, जिसे हम सब कॉन्शियस कहते हैं. वो यहाँ पे बैठा, फ्रिज सामने नहीं है, लेकिन देख रहा है कि वहां पे पहली शेल्फ में क्या पड़ा है, बर्फ कहाँ पे पड़ी हुई है, और नीचे जो है उसके क्या पड़ा हुआ है, किस टेस्ट का है. वो सारे टेस्ट, इवन की कुछ ऐसी चीजें आपके माउथ से पानी आना शुरू हो जाएगा. मतलब लेमन जो है, ऐसे ट्रिगर होता है, जब लेमन आए तो इट इज गोइंग टू गिव वाटर इन योर माउथ. कैसे आ जाता है? ट्रिगर्ड. यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने सामने अभी नहीं देखा, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे देख के फीलिंग सारी कर रहा है. मतलब स्मेलिंग भी उससे आ रही है, उसको देख रहा है, उसको हियरिंग कर रहा है, फीलिंग आ रही है, उससे स्मेल आ रही है, और टेस्ट भी आ रहा है. मतलब जो भी हमारे ब्रेन के अंदर डाटा जा रहा है वो किन के जरिए जा रहा है? इन 5 चीजों के जरिए. एक रियलिटी, एक इवेंट मैंने कहा था यहां है, और एक यहां पे है. यहां पे जो इवेंट होता है, ये इवेंट नंबर 2 है और ये 1 है. जो यहां पे हो रहा है वो चल रहा है और वो ऐसे चलेगा, वो आपका मोहताज नहीं है. यहां पे एनएलपी के अंदर एक टर्म यूज होती है, मैप इज नॉट टेरिटरी. मैप इज नॉट टेरिटरी. कि जो मैप आप देख रहे हो, इसके अंदर जो आपने मैप्स बनाए हुए हैं, मिसाल के तौर पर एक एक्स है और एक वाई है और एक जी है. मैं एक्स बंदे से पूछता हूं कि सर राणा कैसे इंसान है, फिर मैं वाई से पूछता हूं, फिर जी से पूछता हूं. 3 जो हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाएंगे मेरे बारे में. या फिर मैं एक्स से पूछूं कि वाई कैसा है, तो वो एक्स को कहेगा बुरा है, अच्छा नहीं है, ये करता है, वो करता है. वो सारी उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो बता देगा एक्स वाई के अंदर. अब मैं एक्स को कहता हूं कि यार तुम अपनी जगह छोड़ो, तुम वाई की जगह ले लो. और वाई जिस सिचुएशन में जिस चीजों को फील कर रहा है, परसीव कर रहा है, जो जो चीजें वो कर रहा है, तुम यहां पे बैठ के तुम बताओ
कि ये y अब कैसा है, x को मैंने y जगह पे बिठा दिया है और इसको मैंने यहां बिठा दिया है। अब x को ये कहा है कि अब तुम खुद ही जज बन जाओ, तुम बताओ कि ये y कैसा था। तो अब x का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जिस मैप से चीजों को देख रहे होते हैं हम उसी मैप से चीजों को वैल्यूएट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैप है मेरा जो बना हुआ, जो आपका बना हुआ, एक मैप आपका है, एक मैप और है, ये हर बंदे का अपना एक मैप है, वो उसके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। और 0 से 5 साल तक अगर आप बच्चे की जो ट्रेनिंग कर देते हैं वो पूरी लेटर लाइफ उसकी 0 से 5 ईयर के बाद वही गुजरती है प्रोग्राम के मुताबिक। आप उसे अब जो मर्जी चेंज कर दे, एक अहले तशी है, एक सुन्नी है, एक वहाबी है, या वो दीगर सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, उन सेक्ट की जैसे आप प्रोग्रामिंग कर देंगे उसके बाद उसकी जिंदगी में वो बड़े पैटर्न जो हैं उसे कंट्रोल करते रहेंगे। अगर कोई अपनी कॉन्शियसनेस हासिल कर ले, रीप्रोग्रामिंग कर ले दोबारा, तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन होती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। इसे कहते हैं मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड और है, किसी और का और है, और ये मैप ऑफ द वर्ल्ड हमें चलाता है। इससे हम ट्रिगर्ड फील करते हैं, ये हमें ट्रिगर देता है और हम गुस्सा करते हैं। यही हमें ट्रिगर करता है, हम किसी से लड़ पड़ते हैं। यही हमें ट्रिगर करता है, हम किसी के साथ, मिसाल के तौर पर आप किसी को, यार वो बंदा जो है ना, मैंने उसे छोड़ना नहीं है, आप उसके बारे में सोचते जाओ, मैंने उसे कत्ल कर देना, मैंने उसे कत्ल कर देना। आपने सब कॉन्शियस को बार बार कमांड दी और किसी दिन पता चला आपने वाकया ही किसी ऐसे औजार से, पिस्टल से, गन से आपने उसको कत्ल कर दिया। व्हाट हैपेंस? जो आपने इंस्ट्रक्शन अपने सब कॉन्शियस को दी उसने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर दिया। तो मैप ऑफ द वर्ल्ड जो है इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। जो चीज आपको बताई जा रही है, अगर आप जितना अपने विजन को ब्रॉड करेंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अवेयरनेस हासिल करें, अवेयरनेस। जहां पे आपने क्रॉस लगा दिया, लर्निंग खत्म, कि भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं है। आई एम अ फीमेल, आई डोंट नीड टू लर्न। आई एम अ मेल, आई डोंट नीड टू लर्न। दिस इज नॉट माई फील्ड, आई विल नॉट लर्न दिस। भाई यू आर लैगिंग बिहाइंड, आप उस फील्ड में तो पीछे रह गए। तो लर्निंग इज नेसेसरी, उसे एक्वायर करें, हर चीज के अंदर फाइंड करें और अपने इस मैप ऑफ द वर्ल्ड को ठीक करें। आगे देखें, यहां तक समझ आ गई कि सीइंग क्या होता है, हियरिंग क्या होता है, फीलिंग क्या होता है। मैंने आपको एक मिसाल दी कि अगर आप अपने फ्रिज के अंदर देखें, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो आपको सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, टेस्ट, सारी चीजें आप यहाँ पे बैठ के फील कर लेंगे, और यही मैप ऑफ वर्ल्ड आपका बनाता है। 4 मेन पिलर होते हैं किसके? एनएलपी के। मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। रेपो बिल्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और फीडबैक। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो आउटपुट थिंकिंग लाओ। मतलब जो मैं कर रही हूं, जो मैं कर रहा हूं, व्हाट इज द रिजल्ट, उसके साथ रिजल्ट को कनेक्ट करो। अगर आपको किसी चीज में फायदा हो रहा है तो यू मस्ट डू दैट। आउटपुट थिंकिंग आपको एनएलपी बताता है कि 4 पिलर, यू मस्ट लर्न द आउटकम, कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट थिंकिंग, what kind of output you are going to get from this? If you are studying PPSC English, what you are going to learn? You are going to get 17 scale job. Output thinking. So always relate your work, your task with your thinking. तो आपको आउटपुट ओरिएंटेड थिंकिंग जो है वो आपको एनएलपी वर्क करता है कि यू मस्ट वर्क ऑन आउटपुट ओरिएंटेड थिंकिंग। तो आउटपुट ओरिएंटेड थिंकिंग कैन बी एक्वायर्ड इफ यू अप्लाई दीज 4 पिलर्स ऑफ एनएलपी। दूसरा है रैपो बिल्डिंग। एनएलपी आपको, आपकी हेल्प करता है। आपने बहुत सारे टीचर देखे होंगे, लिसन टू मी, यू हैव सीन मेनी टीचर। आपने बहुत सारे टीचर देखे। क्या आप ये मुझे बता सकती हैं कि क्या सारे टीचर के साथ रैपो बिल्डिंग थी? जो टीचर आपने स्टूडेंट के साथ रैपो बिल्डिंग, रैपो का मतलब होता है कि किसी के साथ शेयर्ड हो जाना, उसका माइंड और आपका माइंड एक हो जाए। सर ऐसे किसी किसी के साथ होता है। आपके बॉस का माइंड देखे, मैंने बहुत सारे बॉस देखे, मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे मैंने देखे वो अकेला ही बैठे रहते, उसके पास कोई जाता ही नहीं। इट मीन ही इज नॉट हैविंग रैपो।
अगर आपकी रेपो अपने स्टाफ के साथ है तो आप आवाज देंगे 50 के 50 हाजिर हो जाएंगे। आपके बिलीव मी रेपो है तो 50 के 50 हासिल हो जाएंगे, हाजिर होंगे, एफर्ट करेंगे, वर्क करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रेपो बिल्डिंग, बिल्ड गुड रेपो विद योरसेल्फ एंड विद योर बॉस। जो आपके साथ अगर आप रेपो बिल्डिंग कर लेते हैं तो लोग आपका टास्क खुद ही करते रहेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। रेपो बिल्डिंग इज सेकंड पिलर ऑफ एनएलपी, कि जिस काम को कर रहे हो उसके साथ रेपो बनाओ भाई। उस्ताद के साथ बनाओ, टीचर की स्टूडेंट के साथ, बॉस की अपने स्टाफ के साथ रेपो। उसका दुख आपका दुख, उसकी फीलिंग आपकी, उसकी थॉट आपके साथ मिले और बिल्कुल शेयर्ड थॉट्स हों कि वो आपके साथ हर चीज डिस्कस करे। ही और शी शुड नॉट फील shyness, embarrassed to discuss anything. Once you create this rapport building, then you can learn everything. rapport building create हो गई। यहां आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे होंगे, क्या वो डॉक्टर अपने जैसे डॉक्टर बना सकते हैं? आपने बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स देखे होंगे, क्या वो अपने जैसे ट्रेनर बना सकते हैं? बड़े बड़े प्रोफेसर देखे होंगे, क्या उनको पढ़ाना भी आता है? नो। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये एक इंसान की, ये ह्यूमन की स्टडी है, साइकोलॉजी की स्टडी है एनएलपी। तो रेपो बिल्डिंग जैसे ही क्रिएट हो जाती है तो आपका, मैं कहता हूं कि 70% काम उस वक्त ही हो जाता है। क्रिएट रेपो बिल्डिंग। सो हु इज गोइंग टू क्रिएट? इफ टीचर नोज अबाउट एनएलपी, ही विल बी क्रिएटिंग रेपो बिल्डिंग। वो रेपो बिल्डिंग क्रिएट करेगा, वो एक हो जाएगा, उसकी और उसकी बात एक होगी, मेंटल लेवल में म्यूचुअल हार्मोनी होगी, मेंटल हार्मोनी होगी। वो जो बात करेगा वो अगला पिक करेगा और उसके अंदर से जो उसके मुंह से निकलेगा वो स्टूडेंट के माइंड पे इनग्रेव हो जाएगा, लिखा जाएगा। आई हैव फेल्ट इन माई स्टूडेंट्स, ये चीजें मैंने फील की। वट एवर आई एम अटरिंग माई स्टूडेंट दे कॉलिंग मी टुडे, around about 12 people they called upon me. They called me, they started saying, sir, we are watching your channel, whatever we watch, we just write down point and everything is okay. आपके पॉइंट देखते हैं, जो आप लिखवाते हैं वो लिखते हैं और वो हू बहू हम वैसे लिख लेते हैं, 50 दफा भी पढ़े तो बुक से याद नहीं होता। व्हाट इज दिस? रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्ड कर लो, अपने आप के साथ कर लो, फिर दूसरों के साथ भी करो। सेल्फ इमेज बनाओ, सेल्फ आइडेंटिटी बनाओ, रेपो बिल्डिंग दूसरे के साथ भी बनाओ, क्रिएट करो। कोई स्टूडेंट हो, कोई फॉलोअर हो, कोई आपका स्टाफ मेंबर हो, अगर आपने ये सीख लिया तो यू आर ओके, यू कैन डू 70% काम तो आपका उस वक्त ही हो गया। ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी। गौर से सुनिएगा, लिख लें, प्लीज राइट इट डाउन। जिस इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो किसी रिलेशन को नहीं चला पाता और ना वो उसके पास कोई रहता है। नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। आपको एनएलपी सिखाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। आपकी सोच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो सामने खड़ा रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आपकी ईगो, आपकी अना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन। उसे अंडरस्टैंड करवाएं, वो समझ जाएगा वो कोई एनिमल नहीं है। मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम हर अंडरस्टैंड। सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक हिम हर अंडरस्टैंड? थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी, टेलिंग हर द वे, टेलिंग हर प्रोज एंड कॉन्स। लॉजिक दो, रेट्रिक दो, फीडबैक दो, पॉइंट्स दो, एग्जाम्पल दो, मेटाफर्स क्रिएट करो, रेपो बिल्डिंग करो, आउटपुट दिखाओ, आउटपुट ओरिएंटेड वर्क उसके सामने लाओ, फ्लेक्सिबिलिटी उसके साथ लाओ, ही और शी विल एक्सेप्ट फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी हो तो रिलेशन बचता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो लोग रहते हैं आपकी लाइफ में, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो बिजनेस चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो कस्टमर को आप डील कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो स्टूडेंट को डील कर, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो स्टाफ मेंबर को कंट्रोल कर दे, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो अच्छा मैनेजर बनता है, अच्छा प्रिंसिपल बनता है, अच्छा मैनेजर, अच्छा प्रिंसिपल, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा ब्यूरोक्रेट, अच्छा बिजनेसमैन और अच्छा एंटरप्रेन्योर। देखिए, ये सारे बिजनेस में हर चीज में एनएलपी इस्तेमाल होता है और उनकी ट्रेनिंग होती है।
और ये बहुत बड़े लेवल पे वर्क होता है। फीडबैक, ऑलवेज गिव फीडबैक। आपने काम किया, मैंने साथ फीडबैक दिया, अच्छा काम करो, आपका काम और बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। नीड फीडबैक, फोर्थ पिलर है कि आउटपुट, कि उस जो आप वर्क कर रहे हो उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए। जो आप वर्क कर रहे हैं, आपके जो फॉलोअर हैं जो आपको फीडबैक दें, बंदा खुश हो जाता है और ज्यादा वर्क करता है। नीड फीडबैक। अच्छा, एनएलपी के अंदर एक चीज है जिसे कहते हैं मैप इज नॉट टेरिटरी। जो आपने मैप बनाया हुआ है भाई, ये टेरिटरी नहीं है, मतलब रियलिटी। अगर आप एक मैप लेके आ जाएं और आप कहें कि मैंने जमीन ले ली है, वो जमीन तो नहीं है, ओरिजिनल जमीन तो नहीं है, तो उसका नक्शा है, और नक्शा भी बड़ा डिस्टॉर्टेड सा बनाया हुआ, वो भी रियल नहीं है। इस बात को गौर से समझिएगा कि जो मैप मैं अपने दिमाग में लेके फिर रहा हूं वो रियलिटी तो है नहीं, तो फिर मैं किस चीज पे बहस कर रहा हूं? मैप इज नॉट अ टेरिटरी, इट्स नॉट अ रियल थिंग। और आईज जो है वो हमारी न्यूरोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, और वो टोटली सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वो जो टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, साउंड के जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो तो मेरी परसेप्शन है, मे बी अदर पर्सन इज थिंकिंग डिफरेंट। एक एक्स जो है वो यहां पे बैठा हुआ है, एक्स कहता है वाई बहुत बड़ा बुरा इंसान है। मैं एक्स को कहता हूं यार तुम वाई की जगह पे चले जाओ, वाई को कहता हूं यहां पे खड़ा हो जाओ, तो अब इसे कहता हूं कि खुद ही अपने आप के बारे में बताओ जो तुम ये बातें इसे कर रहे थे, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो जाएगा। मतलब ये अपने एक मैप ऑफ वर्ड में रहता है, इसका अपना मैप ऑफ वर्ड है। Map 1, map 2, and map is not reality. What event you get, it is not basically reality. It's a perceptions, thoughts, and collection of emotion, passion, feeling, touch, taste, smell, sight, sound. It is through visuals, it is through kinesthetics, feelings, it's through auditory information, it's through olfactories, it is through gustatories, taste. हर चीज, अगर मैं अभी आपको कहूं कि कोई इवेंट याद करो, उसके अंदर आपको 3D इमेजेस भी आएंगी, पिक्चर भी आएंगी, एनेक्डोट्स भी होंगी, स्टोरीज भी होंगी, टेल्स भी होंगी, स्मेल भी होगी, साइट भी होगी, टच भी होगा, टेस्ट भी होगा। उन सारों ने मिलके क्या बना दिया? आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया। और हम इतने बेवकूफ हैं, उस प्रोग्राम को रियलिटी समझ के ऐसे लिए फिर रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं। अगर सम टाइम लोग हमें कहते हैं ना नैरो माइंडेड, तो हम वो ठीक कहते हैं, because we are thinking from this perspective, this map of the world, not thinking from this map of the world. Map 2, map 1, इस मैप से तो हम सोचते हैं, इस मैप से किसने सोचना है? think maybe this person is saying right. जो आपको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है साइंटिफिक है, लॉजिकल है, रेट्रिक है,